नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है। टाइम्स नाउ में एक खबर छपकर आती है कि मोदी सरकार एक रिवॉल्यूशन लाने वाली है जिसमें देश का नाम इंडिया से भारत बदल दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही कुछ लोगों ने साइड लेनी शुरू कर दी। कुछ लोग कहते हैं इंडिया बेहतर है और कुछ लोग कहते हैं भारत बेहतर है। गोदी मीडिया एंकरों ने पोस्ट चलाई, बताइए देश का नाम क्या होना चाहिए। मतलब आजादी के 76 साल बाद पोस्ट चलाई जा रही है कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन इस हद तक चले गए कि वो कहने लगे कि इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। ये कहना था बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का। यह सब कंट्रोवर्सी के बाद यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि यह सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुद्दा शुरू क्यों हुआ? इस कंट्रोवर्सी के पीछे इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता। क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम आखिर है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल में पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में। अगर हिंदी वर्जन में देखा जाए तो उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखें तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान। भारत शब्द इस्तेमाल तब किया गया जब हिंदी देवनागरी शब्द में लिखा गया। भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा देश के बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया शब्द का प्रयोग कई बार किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनफैक्ट जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया उसका भी नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा इंडियन पासपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसके फ्रंट पर क्या लिखा है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया और इसके ऊपर भारत गणराज्य। तो अब आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आप देश का नाम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं तो इंडिया और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो भारत, ये दोनों अलग अलग नहीं है। दो अलग अलग भाषाओं में नाम इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह कई देशों में किया जाता है। चाइना देश को बाकी दुनिया चाइना करके पुकारती है क्योंकि चाइना शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज में देश का नाम है झोंगो। तो चाइनीज में जब चाइनीज लोग बात करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम जापान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जापानीज में इस शब्द का नाम निपोन है। लेकिन इन भाषाओं में लिखने का बेस्ट तरीका इनके भाषा में ही है। यही दिक्कत भारत को भी इंग्लिश में भारत लिखने में भी आती है। अब भारत करके लिख लोगे, लेकिन जो लोग इसके प्रोनाउंस नहीं जानते वो इसे भारत करके पुकार सकते हैं। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का प्रयोग केवल हिंदी भाषा में किया है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं, अपने ही देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाना शुरू कर दे। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह का कहना था कि इंडिया शब्द गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी। ये कहना कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने हमें दी, ये सरासर झूठ खबर है जो इनके द्वारा फैलाई जा रही है। लेकिन इससे पहले आप जरा सोच कर देखो, जो इंडिया शब्द करोड़ों देशवासियों के दिल में बसता है, उसको लेकर देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, जिसके नाम पर हमारे फ्रीडम फाइटर लड़े, हमें आजादी दिलाई। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। कुछ दिनों से हमारे प्रधानमंत्री जी को खुद इंडिया नाम से चिढ़ हो गया है, क्योंकि जब से अपोजिशन अलायंस ने अपना एक्रोनिम इंडिया चूज किया है तब से प्रधानमंत्री खुद इसे बदनाम करने में लगे हुए हैं। कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, PFI, ये सब भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने नामों में। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा तमाशा इंडिया और भारत के नामों को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रखा। इससे पहले किसी भी पॉलिटिशियन को इंडिया नाम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अगर इन्हें पहले ही प्रॉब्लम हुई होती तो ये अपनी सरकारी स्कीमों का नाम इंडिया पर नहीं रखते। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सारे नाम रखते वक्त किसी भी बीजेपी मेंबर्स को लगा कि ये खतरनाक है। या इनफैक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री की सरकार ने इसे अपोज किया था। देश के नाम को लेकर जो भी चर्चा होना था वो उसी वक्त हो गई थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। उस टाइम के चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने भी कहा
कहा था अगर आपको भारत बोलना है तो भारत बोलिए और अगर आपको इंडिया बोलना है तो इंडिया बोलिए। 4 साल बाद एक और सिमिलर पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया था। तब चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा था भारत और इंडिया दोनों ही देश का नाम है जिन्हें संविधान में कहा गया है और बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी रही जो कि सही थी। लेकिन जब अपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रखा तो फिर पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लोगों ने इंडिया नाम को गाली देनी शुरू कर दिया। अगर आज अपोजिशन अलायंस का नाम भारत होता तो ये भारत नाम को भी गाली देना शुरू कर देते। भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद मंडल 1:35 श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र देखने को मिलता है। इसका मतलब है 7 रिवर्स या 7 ट्रिब्यूटरी सिंधु नदी की। अब बात कुछ ऐसी है कि ओल्ड पर्शियन भाषा में सिंधु को हिंदू करके प्रोनाउंस किया जाता था। जो रशियन लोग जिन्हें हम लोग इंडिया में पारसी करके बुलाते हैं वो पार्शिया से आए थे, यानी कि आज के दिन ईरान से, और वो अपनी होली किताब में सिंधु को हप्त हिंदू करके मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये केवल नदी को रेफर नहीं कर रहे थे बल्कि इस पूरे ज्योग्राफी को रेफर कर रहे थे जो सिंधु नदी का पेशिन था। और ये बात 516 बीसी में पर्शियन एक्यूमेनिड्स डेरियस प्रथम के अंडर सिंधु वैली को कॉन्कर्ड कर लेते हैं। एक्यूमेनिड्स उस एम्पायर का नाम था जो पर्शिया में उन जमाने में हुआ करता था। डेरियस प्रथम इनके राजा थे। जो ग्रीक लोग थे इन्हें हिंद का नॉलेज मिलती है एक्यूमेनिड्स से, और इनके डायलेक्ट में जो एच की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करी जाती है तो एच नीचे गिर जाता है और सिंधु बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के राइटिंग में मेंशन किया गया है कि इंडस नदी में कैसे ढेर सारे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे। इसी में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। इस किताब के 127 पेज पर लिखा है देयर आर मेनी इंडियन नेशन नॉन स्पीकिंग द सम लैंग्वेज सम ऑफ देम आर नोमैड सम नॉट। जब तक 326 बीसी 3rd सेंचुरी में मैसेडोनियन राजा अलेक्जेंडर इंडिया को इनोवेट करते हैं तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। इंडिया शब्द उस रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा रहा था जो जियोग्राफिक एरिया इंडस नदी के पार था। लूशियन और मेगास्थनीज की राइटिंग में भी यह शब्द देखने को मिलता है। 1st सेंचुरी एडी के लगभग मिडिल पर्शियन में स्थान का सफिक्स है उसे ऐड कर दिया जाता है। स्थान का मतलब बेसिकली एक रीजन या कंट्री होगी और यहाँ से शब्द बनता है हिंदुस्तान। सन 262 एडी में नक्शे रुस्तम के इंस्क्रिप्शन में दोनों का नाम मेंशन किया गया है, हिंदुस्तान और इंडस लैंड। दूसरी तरफ भारत या भारतवर्ष का ओरिजिन है, ये हमें देखने को मिलता है पुरानी लिटरेचर और महाभारत में। तो यहाँ से यह कहा जा सकता है कि इंडिया, भारत, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान ये सारे सब हजारों साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान ये सारे सब पर्शिया से निकला और इंडिया ग्रीक से निकला।